हेलो किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं टेक एग्रीकल्चर चैनल में। किसान भाइयों, ये समय फरवरी का है और फरवरी में गेहूं की फसल गोप अवस्था में होती है। तो गोप अवस्था में फरवरी में आप अपनी फसल में कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। जो सावधानियां आप बरतेंगे जिससे आपके उत्पादन में 20 से 25% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आइए आज चर्चा करते हैं हम कि कौन कौन सी सावधानियां बरतने से हमारी फसल अच्छी होगी गेहूं की और पैदावार अच्छी होगी, इनहेंस होगी। तो सबसे पहले किसान भाई, अगर आप अपने खेत में गेहूं में पानी दे रहे हैं तो पानी देने में अगर आपको पहले लेट हुआ है तो उसकी कोई बात नहीं है, मगर जब आप अब गेहूं की फसल में जब बालियां निकलने का समय आ गया है तो उस समय पर आप पर्याप्त पानी दें। पानी बराबर हल्का पानी देते रहें। कारण क्या होता है, अगर आप पानी की कमी करेंगे तो आपके खेत में बढ़वार भी कम होगी, बालियों का साइज भी कम होगा और बालियों में जो दाने भरेंगे वो भी कम भरेंगे। आपको पर्याप्त अपने खेत में देते ही रहना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी फसल बाली निकलने के समय आ रहा है या बाली अभी निकली नहीं है, निकलने से जैसे 5 दिन पहले 5 से 7 दिन पहले आपकी फसल का टाइम है तो उस समय आप अपने खेत में जीरो का उपयोग कर सकते हैं। इस समय मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को मैंने प्रायः देखा है कि वो जो बाली निकल रही होती है या निकल आई होती है तो उस समय पर नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं अपने खेतों में। तो किसान भाइयों, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उसका काम है फसल को बढ़ाना, फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना। तो उस समय पर आप नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे अगर, तो बालियों का साइज बढ़ेगा, मतलब आपकी फसल का साइज बढ़ जाएगा और फसल का साइज बढ़ेगा। फिर आप पानी देंगे तो फसल हवा चलेगी तो गिर जाएगी, तो ये समस्या देखने को मिलेगी। उसी के साथ में अगर आप नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो उसमें आपके फसल में कीटों की समस्या भी आएगी। तो किसान भाई, बालियां निकलने के समय या बालियां निकल रही हों या निकल आई हों तो उस समय पर आपको नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करना है। दूसरा, उस समय पर आप उपयोग क्या करेंगे, अगर आपके खेत में बालियां निकल रही हैं तो उस समय पर आपको 05234 का उपयोग करना है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आपके खेत में बालियां निकल रही हैं तो उस समय पर आपको अपने खेत में 05234 का उपयोग करना है। 05234 में पोटास होता है, फास्फोरस होता है। 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। अब आपके खेत में अगर बाली निकल रही है तो फास्फोरस आपके खेत में अतिरिक्त ऊर्जा ताकत प्रदान करेगा आपके खेत को। वो आपके पेड़ के जो बाली आएगी, बाली के साइज को बड़ा कर देगा, गेहूं का में भरान ज्यादा अच्छा करेगा, गेहूं में तो सुडौल करेगा, मोटा करेगा। और पोटास आपके पेड़ के लिए काफी अच्छा रहता है और पोटास से दाने में चमक बढ़िया आती है, दाने का साइज अच्छा रहेगा। तो 05234 का उपयोग कर सकते हैं। अब 05234 के साथ में आप एक और चीज ऐड कर लें, क्योंकि जो आपके खेत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बालियां जैसे निकल आई हैं या निकल रही हैं तो वहां पर परासरण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। किसान भाई भी जानते हैं, जो नन्हे नन्हे फूल होते हैं उनके गिरने की समस्या देखी जाती है और जैसे बारिश हो गई तो वो धुल जाता है, जिससे किसानों का पैदावार काफी घट जाती है। तो किसान भाई उस समय पर बोरान का प्रयोग करें। 05234 1 kg और बोरान को एक बीघे में 05234 1 kg ले लें और बोरान ले लें 100 ग्राम। बोरान का उपयोग करें और दोनों को मिलाकर स्प्रे कर दें अपने खेत में। स्प्रे करते समय आपको उसके साथ में एक स्टिकर लगा लेना है, सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का उपयोग करना है, जिससे जैसे बारिश अगर हुई भी तो भी आपकी फसल धुलेगी नहीं। तो इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अब जब बाली जिन किसान भाइयों के खेत में बाली अगर निकल आई है, बाली में फूल आ चुका है और वो 05234 का स्प्रे पहले कर चुके हैं, तो जहां पर बालियां निकल चुकी हैं और उनमें फूल दिख रहे हैं तो उस समय पर आप बोरान और 0050 का उपयोग कर सकते हैं। अब इसका डोज आपको लेना होगा कि आपको 0050 1 kg 1 बीघे में और उसके साथ में 100 ग्राम बोरान का उपयोग करना है। तो आप इन दोनों का उपयोग करेंगे। और अगर फूल आते समय आपको फ्लैग लीफ, जो गेहूं में फ्लैग लीफ होती है, उसमें आपको अगर पीलापन दिखे तो ये लग जाता है। तो किसान भाई, अगर पीलापन देख रहे हैं, फ्लैग लीफ जो झंडा पत्ती होती है उसमें पीलापन दिख रहा हो तो उस समय पर आपको उसमें प्रोपिकोनाजोल का उपयोग करना है।
प्रोपिकोनाजोल फंगिसाइड होता है, जिसका आप उपयोग करेंगे। और उसके साथ में आप अगर ये दिक्कत मिल रही है, गंधी बग दिख रहा है, तो उस समय पर उसमें इमिडाक्लोरोपिड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कीटनाशक और एक फंगिसाइड का भी उपयोग मिलाकर कर सकते हैं, तो पॉलिनेशन में काफी मदद मिलेगी। और 0050 के साथ में बोरान का उपयोग जरूर करेंगे किसान भाई, क्योंकि बोरान क्या करता है, जो फूल होते हैं फूलों को झड़ने से बचाएगा। दूसरा, पॉलिनेशन की क्रिया को तेज कर देगा। तीसरा, इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि बोरान से पत्तियों को चौड़ा कर देता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज कर देता है। तो बोरान का उपयोग आप करेंगे, इससे आपकी फसल काफी अच्छी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, हमने जो आपको जानकारी दी, आप उनको अपने खेत पर अप्लाई करेंगे, जिससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया किसान भाइयों, आप स्प्रे करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रख सकते हैं। जैसे अगर फसल में आप स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय पर आपके खेत में तेज हवा नहीं चलनी चाहिए। दूसरा, आप अगर दवा को मिला रहे हैं तो उसको आपको एक डंडी से मिलाना है, क्योंकि आपको अपने हाथों से नहीं मिलाना है। ये स्किन पर प्रभाव डाल सकता है, कोई भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, आप लोग काम कर सकते हैं कि स्प्रे करते समय हवा की दिशा में स्प्रे करना है, हवा के विपरीत में स्प्रे नहीं करना है। और उसके साथ में आपको मास्क लगा लेना है, गूगल्स लगा लेने हैं और अच्छे से स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, इन हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों और बताए गए न्यूट्रिएशन से आपको फसल में काफ़ी अच्छी पैदावार होगी। तो किसान भाई, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे सुधीर सिंह टेक एग्रीकल्चर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि आपको जानकारी प्रॉपर मिलती रहेगी और भी आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो किसान भाई थोड़ा सपोर्ट हमको भी करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो किसान भाई, वीडियो देखकर लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें और अपने कम्युनिटी में उसको भेजें। हम किसान भाई आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।